My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. प्रिय आई जा जे परमेश्वर से दूर होखेला उनकरा जीवन में कौन से लक्षण दिखाई देला उनकरा जीवन के बताए। आई जा सबसे पहले परमेश्वर से दूर होखे वाला लोगन में दिखाई देवे वाला लक्षण के पहचानल आसान होला। उमा पहला है परमेश्वर से दूर होखे वाला लोगन में या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होखे वाला लोगन में या परमेश्वर से दूर होखे वाला लोगन में दिखाई देवे वाला लक्षण में सबसे मुख्य हवे क्रोध। का हवे? क्रोध, आवेश, द्वेष, ईर्ष्या। ई सामान्य रूप से एगो मनुष्य के परमेश्वर से दूर कर देवेला। ये परमेश्वर से दूर चल जाला या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होखेला ओकरा में सामान्यतः दिखाई देवे वाला लक्षण का हवे जानत हई का? शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्सा होखे वाला इंसान, कंट्रोल ना कर पावे वाला क्रोध। ई क्रोध और आवेश का है जानत हई का? मन में छिपल वो ईर्ष्या। ई ईर्ष्या मनुष्य के अंदर से का उत्पन्न करेला जानत हई? द्वेष के। ये सब के हम रउआ के बतावत हई तो रउआ एगो बात के ध्यान रखी। बाइबल में एगो व्यक्ति परमेश्वर से दूर भइले। ऐसे परमेश्वर से दूर भइल वो मनुष्य में निश्चित रूप से दिखाई देवे वाला 4 गो लक्षण हवे क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष। प्रिय आइया उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 2 वचन के हम पढ़त हई। फिर उनकरा बाद उनकरा भाई के जन्म दिहली। हाबिल भेड़ बकरी के चरवाहा बन गईले। बाकी कैन भूमि पर खेती करे वाला किसान बनले। कुछ दिन के बाद कैन भूमि के उपज में से यहोवा के पास में भेंट लिए ले और हाबिल भी अपना भेड़ बकरी में से कई गो पैलौठा बच्चा भेंट चढ़ावे के लिए ले और ओकर चर्बी भेंट चढ़ौले। तब यहोवा हाबिल और उनकरा भेंट के ग्रहण तक कैले, बाकी कैन और उनकरा भेंट के ग्रहण ना कैले। तब कैन अति क्रोधित भइले और उनकरा मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा कैन से कहले, तू काहे क्रोधित भइला और तोहरा मुंह पर उदासी काहे छावल? यदि तू भला करत तो का तोहर भेंट ग्रहण ना होई का?
और यदि भलाई ना कर तो पाप द्वार पर छिपल रहेला और ओकर लालसा तोहरी ओर होखी और ओके तोहरा पर प्रभुता करे के बा। कैन परमेश्वर के पास भेंट लेके अइलन, हाबिल भी परमेश्वर के पास भेंट लेके अइलन। बाइबिल बतावेले कि हाबिल के भेंट ग्रहण कैला के पहले परमेश्वर हाबिल के ही ग्रहण कैले। प्रिय, कृपया ये बात के ध्यान से सुनी। परमेश्वर पहले हाबिल के भेंट के ग्रहण ना कैले, बाकी हाबिल के ग्रहण कैले रहले। देखे के चौथा वचन, और हाबिल भी अपना भेड़ बकरी के पहलौठा बच्चन के भेंट चढ़ावे खातिर लियाइले और उनकर चर्बी भेंट चढ़ावले। तब यहोवा हाबिल और उनकरा भेंट के कबूल कैले या स्वीकार कैले। अब एगो व्यक्ति के भेंट के परमेश्वर के कबूल करे के बाद सबसे पहले परमेश्वर का कबूल करी है? वो व्यक्ति के कबूल करी है। एगो आदमी से रउआ हाथ मिलावत हई, समझी। सामने वाला के ग्रहण करिए पहले, रउआ के या हाथ के? बताई प्रिय लोग, पहले वो व्यक्ति रउआ के ग्रहण करी है। यदि रोरी बीच में उनकरा बीच में झगड़ा हुए, समझी, रउआ के उनकरा से ना बनेला, समझी, रउआ उनके ग्रहण ना कैली, समझी, हाथ मिलाइब का? बताई ना मिलाइब। यदि कोनो व्यक्ति रउआ के कोनो भेंट या तोहफा लिया के देत हमें तो रउआ पहले उनकरा के ग्रहण करब, तबे उनकरा भेंट के ग्रहण करब। एगो भाई के हम जानत हई, वो कलवरी सेवा में रहत समय कुछ समय ईमानदारी से रहले, ओकरा बाद वो छोड़ करके चल गए। ऐसे जब छोड़ने तो हमरा के बड़ा कष्ट भइल, काहे कि उस समय तक ईमानदार रहले। जब वो आर्थिक तंगी में से जात रहले, उस समय हम उनकर आर्थिक रूप से सहायता कैले रहली। ऐसे सहायता कैला के तुरंत बाद असली रूप के ऊ प्रकट कैले। सहायता पाते ही तुरंत चर्च चावल छोड़ दिहले। पहले हमेशा आवत जात रहले, चर्च आवत जात रहले, सेवा करते रहले, हर प्रकार के मेहनत करते रहले। हम सोचली सेवा खातिर सच में बोझ बाटे। जब कष्ट में रहलन हम मदद कैली। दूसरा सप्ताह से आवल बंद कैले। ओकरा बाद दूसरा संडे ना आइले, तीसरा संडे भी ना आइले। तब हमके समझ में आइल वो उतना कहीं ईमानदार दिखाई देते रहले। वो आवश्यकता पूरा करे खातिर हमारे यहाँ रहले, बाकी वो उतना आत्मिक ना रहले। ओकरा बाद एक दिन वो आ करके विजिटिंग आवर्स में मिठाई देवे के हमके कोशिश कैले। हम वो मिठाई के ले पाइप का, यही से हम ओके ग्रहण ना कर पौली, काहे कि वो आदमी बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति रहले। वो हमरा साथे ऐसन विश्वासघात कैले, यही से हम दुखी रहले। अब वो मिठाई के लिया के हमके देत हवा तक कैसे हम वो मिठाई के कैसे ले सकीला? यदि उनके मिठाई देवे के बा तो पहले उनके का करे के बा? कबूल करे के। समझ में आवता? वैसे ही रउआ परमेश्वर के सामने आके भेंट देली तो या रउआ 10वां अंश दें, सबसे पहले परमेश्वर रउआ के ही ग्रहण करे के बा। हमन के जीवन परमेश्वर के पसंद होके के चाही। हमन के बात, हमनी के व्यवहार, हमनी के आत्मिकता, हमनी के स्वभाव, चाल चलन और हमनी के तरीका भी, हमन के आदत, हमनी के गवाही, हमन के आत्मिकता सबसे पहले परमेश्वर के ग्रहण योग्य होके के बा। अब हई समस्या का हवे जानत हई? परमेश्वर कैन के ग्रहण ना कैले, काहे कि उनकर मन सही ना रहल। परमेश्वर हाबिल के भेंट के ग्रहण कैले, काहे कि हाबिल के मन सही रहल। यही से बाइबल में का लिखल हुए? पहले हाबिल के, ओकरा बाद भेंट के परमेश्वर ग्रहण कैले। फिर कैन के बारे में का लिखल है वो देखे के आई। 5वां पद, बाकी कैन और उनकरा भेंट के उनकरा ग्रहण ना कैले। कारण का हवे जानत हई? सबसे पहले कैन के जीवन के ग्रहण ना कैले, काहे कि उनकर जीवन सही ना रहे। कारण का रहे कि उनकरा जीवन में ईर्ष्या रहे, द्वेष रहे, क्रोध रहे, असंयमी द्वेष से भरल रहे। वो क्रोध में, वो आवेश में, द्वेष में, वो ईर्ष्या में कुछ भी कर देवे खातिर व्यक्तित्व
कैन के भीतर रहे। ऐसे परमेश्वर कैन के ग्रहण ना कैले। ओकरा बाद बताई कैन के का भइल, रउआ जानत हई ना? बताइब का भइल जानत हई? कैन एगो भगोड़ा बन गईले। बाकी ओकरा पहले एगो वचन के पढ़े के 16 पद। तब कैन यहोवा के सामने से निकल गईले। समझ में आई रउआ के कहाँ से निकल ले? केकरा सामने से दूर भइले? यहोवा के सामने से दूर भइले। यहोवा के सामने से दूर होखे वाला लक्षण का हवे जानत हई? क्रोध। परमेश्वर कहले तोहरा में इतना क्रोध काहे बा? कैन काहे तोहरा में इतना आवेश बा? प्रिय, क्रोध और आवेश उनकरा खुद के भाई से ही द्वेष करे ऐसन कैलस। ऐसन द्वेष कैला के कारण जानत हई ऊ सोचले परमेश्वर हाबिल के ग्रहण काहे कैले, हमके ग्रहण काहे न कैले? परमेश्वर हाबिल के काहे महत्व दिहले और हमके काहे महत्व ना दिहले? प्रिय, ई का ह? ईर्ष्या ह। ऊ ईर्ष्या और ऊ द्वेष, ऊ क्रोध, आवेश कैन के कहाँ तक ऊ लेके गए रउआ जानत हई? वो अपना भाई के ही घात कैले। क्रोध से अलग रहा और जलजलाहट के तू छोड़ द। आज बहुत लोगन के अंदर रहे वाला सबसे बड़ कमजोरी का हुए जानत हई प्रिय? क्रोध। परमेश्वर कहत हमें क्रोध से तू परे रह। मनुष्य के क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता के निर्वाह ना कर सकेला। यदि एगो आदमी क्रोध और गुस्सा से भरल हमें त ऊ सही रीति से बात ना कर पाई है। जहाँ बहुत से बात होखेला वहाँ बहुत से अपराध भी होखेला, ऐसन बाइबिल में बाटे ना? जहाँ बहुत से बात होखेला कुछ लोग बक 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 करत रहेला, उनकर मुंह ना बंद होला। नल खोलला से हो सके पानी ना आवे, बाकी ये लोग मुंह खोलते ही बात होखेला। बाइबल बतावेले कि बहुत से बात कैला से अपराध भी होखेला। शांत रह के बहुत से बात कैला से ओकरा में अपराध होखेला। त क्रोध से बात कैला में तब तो भाषा ही बदल जाई ना। इंसान जब क्रोध में रहलन तो अच्छा से बात करेलन या फिर गलत बात करेलन। क्रोध से भरल रहला पर ब्रदर कहियन का रे कहियन कहल जाई। बड़ और छोट के लिहाज ना करके, सही से संबोधन ना करके ऊ अनादर से बात करेलन। प्रिय, सामान्यतः एगो व्यक्ति जब क्रोध से भर जालन त उनकर बात सही ना रहेला। मुंह में जवन आ जाई उहे बक दी हैं। परमेश्वर से दूर होखे वाला लोगन में सामान्य रूप से दिखाई देवे वाला लक्षण सुनी जा प्रिय भाई और बहन लोग। बार बार आवे वाला क्रोध, छोटी छोटी बात खातिर के भयानक रूप से करे वाला क्रोध, छोटी छोटी बात खातिर कंट्रोल रहित करे वाला आवेश, छोटी छोटी बात खातिर मुंह में जवन आवे बोले वाला स्वभाव केकरा में दिखाई देवेला? जे परमेश्वर से दूर होखेला ओकरा में दिखाई देवेला। यदि व्यक्तित्व और स्वभाव रौरी में बाटे त फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, रउआ वास्तव में परमेश्वर से दूर होत हई। प्रिय बहन, यदि रउआ में स्वभाव बाटे तो वास्तव में रउआ परमेश्वर से दूर होत हई। 16वां वचन में हम देखलिन जा कैन परमेश्वर के सामने से निकल वो गईले। कारण कहा? उनकर क्रोध, उनकर आवेश, उनकर द्वेष, ईर्ष्या उनके परमेश्वर के सामने से दूर कैलस। और उतने नहीं, उनकरा के एगो भगोड़ा बना दिहलस। जी हाँ, भगोड़ा के अर्थ का है? जेकर कोनो दर्शन नहीं के, मंजिल नहीं के, कोनो बिना स्थिर निवास के ही स्थिर ना रह के घूमे वाला व्यक्ति के का कहल जाला? भगोड़ा या घुमक्कड़ कहल जाला। प्रिय सावधान, बिना दर्शन और मंजिल के जिए वाला जीवन, मन एक जगह स्थिर ना रहेला, पांव एक जगह स्थिर ना रहेला, ऐसन जीवन जियत हई तो सुनी परमेश्वर से दूर जात हई। परमेश्वर से दूर जाके जिए वाला जीवन सबसे पहले लक्षण, सबसे पहले कैन के जीवन से मन देखली।
वो क्रोध से भरल व्यक्ति रहले, आवेश से भरल व्यक्ति रहले। वो आवेश में ही वो धर्मी हाबिल के घात कर दिहले। इतना अधिक द्वेष से वो भरल रहले। और उतने नहीं, ईर्ष्या से भरल रहले। सावधान। दूसरा जब आशीष पावलन, दूसरा जब ऊंचा कैल जालन, दूसरा जब अपना जीवन में स्थिर होखेलन या नौकरी पा जालन त या सेवा में भाग लेके परमेश्वर के द्वारा प्रयोग होखेलन, उनकरा के देख के रउआ ईर्ष्या करीला त द्वेष करीला। रउआ में ईर्ष्या होई त रउआ उनसे बैर करब। रउआ में ईर्ष्या बाटे त रउआ कोनो तरह से नुकसान पहुंचावे के कोशिश करब। कैन के स्वभाव ऐसे नहीं रहे। परमेश्वर के जरिए ग्रहण भइल हाबिल के वो घात कैले, बैर कैले। कारण का रहे? ईर्ष्या, क्रोध, आवेश, जलजलाहट, ईर्ष्या, द्वेष। ई सगरी स्वभाव जे परमेश्वर से दूर होखत हवे दिखाई देवेला। प्रिय, यदि आज रउआ में ई स्वभाव बाटे त रउआ अपना आप के सही करी। प्रभु के नाम से हम विनती करत हई। कैन, तोहरा में इतना क्रोध काहे बा? एगो चिन्ह बाटे। परमेश्वर से दूर पाए जाए वाला लोगन में एगो ही चिन्ह हवे, क्रोध और आवेश। अधीन ना कर पाई जाए ऐसन जलजलाहट, बैर कैला के स्वभाव, द्वेष लगावे के स्वभाव, ईर्ष्या से झरे वाला मन। ई यदि रउआ में बात प्रभु से कहीं, हे प्रभु, कई बार अपना क्रोध के कंट्रोल ना कर पाइला। जवन मुंह में आवेला ओके बोल देली, जे के चाहिए ओके फेंक देली। जवन बात मुंह में आवेला बोल देली, आरोप लगाइला, दोष लगाइला, श्राप हम देइला। हे पिता, ई रउआ से दूर जाए वालन में दिखाई दे वाला स्वभाव ह। हम समझ ना पौली, हमके क्षमा करी प्रभु। पतित होखे वालन में, पाप में दिखाई देवे वाला लोगन में ई और शैतान के निकट रहे वाला लोगन में दिखाई देवे वाला स्वभाव हवे। प्रिय, यदि रउआ में ई स्वभाव बाटे त रउआ परमेश्वर से दूर जात हई। ई सच्चाई है। सच में पश्चाताप करके आज प्रभु से रउआ कहीं, प्रभु, हमरा में जौन क्रोध बा, आवेश बाटे, दोष लगावे के, निंदा करके और चोट पहुंचावे के जौन स्वभाव बाटे, और ईर्ष्या से भरल स्वभाव जौन हमरा में बाटे, हमरा से दूर करी कह के प्रार्थना करी। आई जब प्रार्थना करी। पवित्र परमेश्वर पिता, रउआ से दूर होखे वाला लोगन में दिखाई देवे वाला स्वभाव का ह? बड़ा साफ रीति से हमनी के सिखौले हई। रउआ निरंतर हमनी के साथ रहे के आशा करीला। बाकी हम हन त जेकरा कारण रउरी साथ के छोड़ देली जा, वो चीजन के अपना जीवन में स्थान देके रउआ के दूर करके कष्ट, नष्ट, बीमारी के और समस्या के मोल लेबे ली जा, और आर्थिक तंगी के और समस्या के मोल लेबे ली जा। रउआ हमके क्षमा करी, माफ करी। हे पिता, इस समय जितना लोग अपना हृदय के जांच के और परख के, हाय, हम परमेश्वर से रोज ब रोज दूर होखत हई, शैतान के निकट आवत हई, जेकरा से जीवन में खतरा बा, जेकरा से हम अपमानित होखब, जेकरा से हमार आत्मिकता पूरा रीति से हम खोवा देवे। सच्चाई के जान के अब से क्रोध के, जलजलाहट के अपना जीवन में हम स्थान ना दे करके धीरज, सहनशीलता और संयम के साथ में हम शैतान के उकसावे वाला वो क्रोध के शांत करके, मुंह के चौकसी करके, हम दोष लगाए वाला, निंदा करे वाला, श्राप देवे वाला ऐसन भयंकर जीव के अपना अधीन अनुशासन में रख सकी। ऐसन आत्मिकता देई पिता। ऐसन कह के प्रार्थना करे वाला हर एक जना के रउआ दर्शन देई और सुधार देई। यीशु के नाम से मांगत हई पिताजी, आमीन। सबको शलोम। मेरा नाम नरसैया है। मैं बहुत शराब पीता था और बुरे काम करता था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत मारता था, और वो लोग डर से पास में रहने वाले पड़ोसी के
का जीवन बिगड़ जाएगा। हम नहीं सोचते थे, हम एक दूसरे पर दोष लगाते थे, बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, हर समय हम झगड़ते रहते थे। बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी, यहाँ 1 महीना वहाँ 2 महीने, वो सहन नहीं कर पाए। वो हम भटकते रहे, घूमते रहे। पड़ोसी के घर में सो जाते थे। हम दोनों जब झगड़ा करते थे, बच्चे मुझे चुप रहने कहते तो मैं कहती थी अपने पिताजी से कहो, उनसे कहते तो अपनी माँ को पहले कहो। हमारे बच्चे कहने पर भी हम नहीं सुनते थे, ऐसे ही झगड़ा करते रहते थे। ऐसी परिस्थिति में हम एक बार कलवरी टेम्पल में वचन सुने। आज पति और पत्नी बुद्धिमानी से बात नहीं कर रहे हैं, बस छोटी सी बात पर झगड़ा कर रहे हैं, मूर्खता से व्यवहार कर रहे हैं, छोटी सी बात पर जल्दबाजी में झगड़ा कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आप गौर से सुनिए, आप ही अपना परिवार तोड़ते जा रहे हैं। व्यर्थ बातों पर आप क्यों ऐसे बेकार में ही झगड़ा कर रहे हैं? अगर आपके शब्द कठोर होंगे तो आपके परिवार का निर्माण नहीं होगा, आपका परिवार होना मुश्किल है। वचन सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। अगर मैं चुप रहती तो सब कुछ ठीक होता, और तब से वो कुछ कहते तो मैं बिल्कुल चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, वचन को याद करती थी। जब मैं अपने आप को चुप रखी तब घर में झगड़े दूर हुए, सुख शांति से थे। मैं अपने आप को सुधारी। जब मेरे पति मुझे डांटते थे, मैं बिल्कुल चुप रहती थी, तब उनमें भी बदलाव आना शुरू हुआ। वो पूरी तरह से सुधर गए। प्रभु हमारे सारे कमजोरियों को दूर किए, हमारे परिवार का निर्माण किए। कलवरी टेम्पल में वचन नहीं सुनते तो हमारा परिवार ठीक नहीं होता था। जब हम कलवरी टेम्पल में प्रभु का वचन सुने, हमारा परिवार का निर्माण हुआ, हमारा परिवार टूटने से बचा। अब हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। पहले लोग हमें देखकर हमारा मजाक उड़ाते थे, हमें वो अपमानित करते थे। अब हम हमारे परिवार के साथ खुशी से जीवन बिता रहे हैं। నీ సన్నిధిలో నీ మందిరములో ఆనందమే సంతోషమే ఆనందమే నాకు సంతోషమే। आज हमारे जैसे बहुत से लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम कलवरी आवाज़ टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते थे और स्पॉन्सर किए। प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन को सुधारे। प्रभु के दास को हमारा धन्यवाद। जब हमारा परिवार टूट रहा था, हमारे परिवार का निर्माण किए और बचाए। यीशु को महिमा मिले। कलवरी आवाज के टीवी कार्यक्रम को प्रतिदिन देखने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए खुशखबरी।
कलवरी प्रेयर टावर में जब आप फोन करते हैं हम आपके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति से गुजरते हैं, जैसे कि कोई बीमारी से मरने की स्थिति में हो, या कोई दुर्घटना हो गई हो, या परिवार किसी खतरे में पड़ गया हो। प्रार्थना की बहुत ही आवश्यक स्थिति में निश्चय उपवास रहकर प्रार्थना करने से ही उत्तर मिलेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाए, आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए विशेषकर मैंने हमारे कलवरी टेम्पल की प्रेयर टावर में आपके लिए उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धाओं का प्रबंध किया। अगर आप में कोई ऐसी प्रार्थना की अति आवश्यक स्थिति में से गुजर रहे हैं तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर तुरंत फोन करें। आपके लिए उपवास रहकर विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना योद्धा तैयार है। आपकी समस्या असाधारण और असंभव दिखाई दे रही है तो कलवरी प्रेयर टावर आपके लिए तैयार है उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए। आपके प्रार्थना के अति आवश्यक घड़ी में आपका सहारा बनकर प्रभु की उपस्थिति में विनती करने के लिए तुरंत स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर फोन कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रोरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं, जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।